पुंछ जिला में एलओसी पर पाकिस्तानी फौज ने आज दूसरे दिन भी फायरबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की है। पाकिस्तानी फौज ने एलओसी पर कारामर सेक्टर में हिंदुस्तानी फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। वहीं हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान की इस इश्तियाल अंगेजी का सख्त जवाब दिया। इस दौरान सरहदी इलाके के लोगों में खौफ हरास फैल गया है। इन लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की मुतवातिर गोलाबारी से उनका बहुत नुकसान हो रहा है। फौज ने कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दरअंदाजों को हलाक कर दिया है, जो कि मुमकिना तौर पर पाकिस्तानी फौजी बताए जा रहे हैं। नौगाम सेक्टर के करालकोट में एलओसी पर गुज़िश्ता रात पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की जानिब से बॉर्डर पोस्ट पर हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। पाकिस्तान के मोटार और रॉकेट लॉन्चरों के हमलों के बीच घने जंगल का फायदा उठाते हुए दरअंदाज एलओसी के इस पार दाखिल होना चाहते थे। ताहम हिंदुस्तानी फौज की चौकसी और बर वक्त कार्रवाई से 2 दरअंदाजों को हलाक कर दिया गया। समझा जा रहा है कि मजीद चंद दरअंदाज वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। फौज ने जाए वाक़े से भारी मकदार में जंगी असलहा बरामद किया है। तलाशी मुहिम के दौरान दोनों लाशें बरामद कर ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक महलूकीन में एक की शनाख्त SSG कमांडो नायक अनवर के तौर पर की गई है। फौजी तर्जुमान का कहना है कि दरअंदाज पाकिस्तानी फौज के यूनिफॉर्म में मलबूस थे और बाज तो हिंदुस्तानी फौज के साबिक यूनिफॉर्म में भी देखे गए हैं। दरअंदाज भारी असलहा के साथ थे और हो सकता है कि वो नौगाम सेक्टर में फौज की अगली चौकियों को निशाना बनाने का मंसूबा रखते थे। डीजीपी ने कहा कि फोर्सेज ने एलओसी पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बना दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी को लेकर काफी सरगर्म है और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। Place in the past also, and our troops deployed on the border are competent enough to take care of such incidents. This attempt was very successfully thwarted, and the rest I think it will not be appropriate to comment more than that. But I can only say that our army on the border and BSF on the border is taking due care of such incidents. डीजीपी दिलबाग सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महकमा पुलिस की साल भर की कारकर्दगी से मीडिया को वाकिफ कराया। डीजीपी ने कहा कि ऑपरेशन ऑल आउट कामयाब रहा है और 250 से ज्यादा मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मंशियात की लानत के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाइयां की हैं और कई मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी बड़ी मुहिम चलाई गई। जो हालात सिविलियन किलिंग्स के अमन अमान को खराब करने के उनके तरफ जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते हैं, उसमें साल 2018 में बहुत अच्छी कामयाबी रही। हमारी अपनी जो इसमें शहादत हमारे जवानों की पुलिस की तरफ से हुई वो पिछले सालों के मुकाबले में ज़्यादा रही, क्योंकि जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में हमारी एंगेजमेंट्स रही वो भी पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी। 45 की तादाद में हम लोगों ने अपने साथियों को खोया और 46 लोग जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं उनकी शहादत हुई। 91 दोनों को मिला करके ये फिगर बनती है। साथ ही साथ जहां पर जो मिलिटेंट्स मारे गए इन ऑपरेशन के दौरान उनकी तादाद 257 बनती है, जो पहले मुकाबले में मुझे लगता है कि पिछले 8-10 सालों में रिकॉर्ड एक किस्म का है। पीडीपी सरपरस्त और रुकन पार्लियामेंट मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा है कि उन्होंने जम्मू में एक मिलिटेंट के रिश्तेदारों की मुबैना मारपीट का मामला वज़ीर दाखिला के साथ उठाया है। उनका कहना है कि कश्मीर में आम शहरियों की हलाकत का सिलसिला बंद होने से अलहदगी पसंद भी बातचीत की मेज पर आएंगे। गैस फेंकिए, उसे आप वाटर कैनन इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सिविल पॉपुलेशन पे जो मिलिटेंट ना हो, जिसके हाथ पे बंदूक ना हो, जिसके हाथ पे पत्थर ना हो, उस पे गोली चलाने से आप सारी पॉपुलेशन को अपने खिलाफ कर देते हैं। तो हमने ये कहा कि अगर ये रोक दिया जाए, सिविलियन पॉपुलेशन की किलिंग रोक दी जाए, तो हमें यकीन है, हमें मालूम हुआ है कि फिर वो जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं कश्मीर में,
जो अलग निकलना चाहते हैं वो हिंदुस्तान से बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं। दूसरा, इमरान खान ने भी बारहा कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक सिविलियन किलिंग होगी तब तक बातचीत क्या हो सकती है। तो हम समझते हैं कि अगर सिविलियन किलिंग को रोक दिया जाए और ये जो वाक़ा मैंने आपको बताया, अगर इस किस्म के वाक़ात पर रुकावट लगा दी जाए तो कश्मीर की सेपरेटिस्ट लोग भी बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इमरान खान एक लगता है वो अच्छी बातें कहता है हिंदुस्तान के बारे में, और मुझे यकीन है कि वो बातचीत के लिए, बस बातचीत से इस मसले को हल करने के लिए वो दिल्ली आ सकता है, वो मोदी साहब के पास आ सकता है। इस बीच गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि अगर मिलिटेंटों के घर वालों को कभी हरासा किया गया है और महबूबा मुफ्ती ऐसा बोल रही हैं तो वो मामले की जांच कराएंगे। क्योंकि मैं गवर्नर हूं, लेकिन मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानता। वो मेरे दोस्त की बेटी हैं और इलेक्शन आ रहा है, उन्हें ये बातें कहनी पड़ेंगी, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन मुझे ये कहना है कि आतंकियों के परिवारों से हमारा कोई झगड़ा नहीं। हमने अपनी फोर्सेस को ये हिदायत दी हुई है कि उनके साथ कोई जाति ना हो, और अगर हुई है जैसा वो बता रही हैं तो मैं एक उच्च स्तरीय उसकी जांच जरूर करा दूं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने मिलिटेंटों के अहले खाना को हिरासा करने से मुतालिक महबूबा मुफ्ती के बयान पर अपना शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। अली मोहम्मद सागर ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने मुनाफिकत की तमाम हदें पार कर दी हैं। कश्मीर स्टेडियम में कहा, मोदी जी जब बैठे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो कहा मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर 1947 से आज तक पैदा नहीं हुआ। जो मैंने मांगा वो दे दिया, जो मांगने से रह गया वो भी दे दिया, जो मांगना बाकी है वो भी यही देगा। तो मुझे लगता है फिर आज मोदी जी की मुखालफत, आज ये कहना कि ये पुलिस को वार्न करना, हिपोक्रेसी में भी कोई एक हद होती है, एक लिमिटेशन होती है, लेकिन उन लिमिटेशनों को भी पार करना, फिर ऐसी बातें कहना। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान को एक सियासी हरबा करार दिया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के करीब पीडीपी और एनसी लीडरों के बयानात तब्दील होते रहते हैं। चाडूरा में पार्टी वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि अवाम इस तरह की बयानबाजी को अच्छी तरह समझते हैं। बीजेपी लीडर ने कहा कि महबूबा मुफ्ती के दौरे हुकूमत से ज्यादा अच्छे हालात इस वक्त हैं। सज्जाद लोन की पार्टी के साथ इत्तेहाद पर सुनील शर्मा ने कहा कि मुजव्विज़ा इंतखाबात में बीजेपी को किसी पार्टी की हिमायत की जरूरत नहीं है। अशोक कौल और अल्ताफ ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद थे। यहाँ की मकामी जो पार्टियां हैं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इनकी भाषा बदल जाती है, इनके स्टेटमेंट्स बदल जाते हैं और इनको तब कश्मीरी लोग याद आते हैं। बड़ी ही ये विडंबना है, जिस स्टेट पुलिस की चीफ वो 3 साल रही और ऐसे पद पर बैठे हुए लोगों को इस प्रकार की स्टेटमेंट देकर लोगों को गुमराह करने की जो आदत है, जिस वजह से कश्मीर इन हालात में पहुंचा है, मुझे नहीं लगता है कि लोग इनकी स्टेटमेंट्स को अब सीरियसली लेंगे। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबरा इंजीनियर अब्दुल रशीद ने राय शुमारी की वकालत करते हुए बंदूक के बजाय सियासी सतह पर मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर जोर दिया है। रशीद ने कस्बा बानीहाल में पार्टी की तरफ से मुनाकिदा एक इजलास में शिरकत की। उन्होंने सहाफी से सियासतदान बने पार्टी जिला सदर आरिफ वहीद नायक को आइंदा असेंबली इलेक्शन के लिए पार्टी का उम्मीदवार नामजद किया। रशीद ने लोगों से अपील की कि वो तमाम तबकों की बात असेंबली में उठाने के लिए इन्हें कामयाब बनाएं। आज पूरी दुनिया बंदूक की बात नहीं मानती है, सियासत की बात मानती है, पीसफुल तरीके से बात करना मानती है। लेकिन एनसी और पीडीपी ने लोगों के जज्बात की तर्जुमानी कभी नहीं की। दे रिप्रेजेंटिंग न्यू दिल्ली इन कश्मीर रादर रिप्रेजेंटिंग कश्मीर इन न्यू दिल्ली। मैं ये कहता हूँ, अगर साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ हो या हमारा जम्मू रीजन हो, हम सब जो भी एमएलए बने, हम मिलकर ये बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदानों के मुताबिक मसले का हल निकाला जाए। मुझे उम्मीद है कि अगर उस एजेंडे पर लोग वोट देंगे तो बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और नई दिल्ली के पास कश्मीर मसले के हल के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। साबिक वजीर आला व पीडीपी सरबरा महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी मुसलमानों के मजहबी उमूर में मुदाखलत कर रही है। 3 तलाक बिल पर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब मुसलमानों की इक्तिसादी हालत को सुधारने
इन्हें रिजर्वेशन देने की बात आती है तो बीजेपी इसे मुस्तरद कर देती है और दूसरी जानिब बीजेपी मुसलमानों के मजहबी उमूर में मुदाखलत करती रहती है। जो हरकतें होंगी, कभी आप शहरों के नाम बदलते हैं, कभी आइलैंड्स के नाम बदलते हैं, हिस्ट्री को आप डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके उसके बाद आपने बीफ लेदर पे बैन लगाया, मुसलमानों को और भी आपने पीछे धकेल दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑलरेडी मुस्लिम्स बहुत पीछे हैं और आज आप ये दूसरा ऑन स्लॉट कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ जो भी हमारे मरकज़ में सरकार है कि ये यू आर नॉट डूइंग एनी सर्विस ईदर टू इंडिया और टू योर जो कंट्री को कोई आप सर्विस नहीं कर रहे हैं, हिंदूज को आप कोई सर्विस नहीं कर रहे हैं। वी डोंट वांट टू क्रिएट अ ज़ियाउल हक पाकिस्तान इन गांधीज इंडिया। हमारे मुल्क में जो 25 करोड़ मुसलमान हैं उनको क्या मैसेज दे रहे हैं आप? पहले ही आपने उनके हाथ पांव काट दिए बीफ बैन और लेदर पे बैन लगा के, तो उसके बाद आप उनके घरों को भी तोड़ के क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? आई डोंट थिंक ये वाजपेयी जी की लेगेसी है जिसका ये पुतला बनाना चाहते हैं, जिसका बुत बनाना चाहते हैं पता नहीं कितने हजार करोड़ का। ये उनकी लेगेसी नहीं है। गांधी जी के साथ तो कभी इनकी बनी नहीं, पर कम से कम जो वाजपेयी जी इस मुल्क को इकट्ठा रखना चाहते थे, कम से कम उस पर इनको अमल करना चाहिए। हमारे रिलीजन में इंटरफियर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, करेंगे तो आगे आने वाले वक्त में इसका खिमियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि 3 तलाक बिल मुसलमानों को नाकाबिल कबूल है। एनसी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने श्रीनगर में आज मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पे हम इत्तेफाक करते हैं कि ये जो 3 बार वो कहेगा तो उसको ये गलत बात है, लेकिन इस बात से हम इत्तेफाक नहीं करते हैं कि शरीयत लॉ में जो हमारे पर्सनल लॉ है उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की जानी चाहिए। आज यहाँ से शुरू किया, कल ये बात दूर तक जाएगी। ये मुसलमानों के अप्रीहेंशन से, और मैंने खुद सुना कि पार्लियामेंट मेंबरों ने कहा, ओवैसी ने कहा कि इसको हम कभी इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे शरीयत के खिलाफ है। जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे कुरान में है वो हम पर फ़र्ज चीज़ है। उस चीज़ में हम उस चीज़ की पैरवी नहीं करेंगे अगर वो कानून भी हो जो हमारी शरीयत के खिलाफ जाता हो। शरीयत बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका ये क्लास ख़त्म करना चाहिए कि इसमें 3 साल की सज़ा क्रिमिनल वो निकालना चाहिए कि जो 3 बार तलाक दे जाए उसके बारे में हम जो वहाँ एक फोरम बना है मुसलमानों का जो तमाम ऑल इंडिया लेवल पे है, उनकी जो रिकमेंडेशन है उस पर अमल किया जाना चाहिए। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है जिन्होंने जामा मस्जिद के मिंबर की बेहुरमती की। वाज़ेह है कि हाल ही में एक वीडियो मंजर आम पर आया था जिसमें कुछ नौजवान जामा मस्जिद के मिंबर पर चढ़कर नारे लगा रहे थे। मीरवाइज आज जामा मस्जिद के बाहर एक मुजम्मे से खिताब कर रहे थे। लिबाद लगित तहरीक दुश्मन सामुच इस्लाम पसंदन हुन लिबास लगित यम इस्लाम दुश्मन सामुच सान सफन मज वन वोत वक्त अम पो सफो मज नवर दिन मगर तम खातर सारे खड़ा डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि सोशल मीडिया को लेकर पुलिस अपना काम कर रही है। डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से कई व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पेज भी एक्टिव हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ग्रुपों को काउंटर करने के लिए पुलिस मुनासिब इक़दामात कर रही है। वहीं डीजीपी ने नए साल की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि रियासत के नौजवानों में काफी सलाहियतें मौजूद हैं और नौजवानों को तालीम पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। साल 2018 अपने पीछे कई यादें छोड़ गया। ये साल रियासत जम्मू कश्मीर के लिए कई लिहाज से मायूस कुन साबित हुआ। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नया साल खुशहाली, तरक्की और राहत का पैगाम लेकर आएगा। पेश है हमारे नए साल की आमद पर हमारी नुमाइंदा यहया सुल्तान और शौकत अहमद लोन की ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में साल 2018 कई लिहाज से याद रखा जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि ये साल रियासत के लिए बेहद मायूस कुन रहा। पीडीपी बीजेपी मखलूत हुकूमत का गिरना हो या फिर गवर्नर राज और उसके बाद सदर राज का निफाज, एनएन वोहरा के बाद सत्यपाल मलिक की तैनाती से लेकर
अजीम इत्तेहाद और सज्जाद लोन की जानिब से हुकूमत साजी का दावा। गर्ज ये साल कई एतबार से काफी मुख्तलिफ रहा। ढाई सौ से ज्यादा मिलिटेंट, 100 के करीब आम शहरी और 90 के करीब सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत ने इस साल को गुज़िश्ता एक दहाई का सबसे खूरेज बरस साबित कर दिया। शहरियों को अगवा करके कत्ल करने के कई दर्दनाक वाकयात भी रोनमा हुए। मरकज की जानिब से रमजान सीज़फायर ने बज़ाहिर बीजेपी और पीडीपी के बीच दूरियों को मजीद बढ़ा दिया। पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद और इनमें एनसी और पीडीपी के बाइकॉट ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। सज्जाद लोन की सरबराही में थर्ड फ्रंट के वजूद में आने पर खूब बयानबाजियां हुई। वहीं दफा 35A और दफा 370 समेत कठुआ इस्मतरेजी मामले की मुख्तलिफ अदालतों में समाअत भी इस साल के काबिल जिक्र वाकयात में शामिल रहा। जिला कुपवाड़ा समेत कई मुकामात पर दर्दनाक सड़क हादसात में दर्जनों अफराद की जानें ज़ाय हो गयी। आतिशज़दगी की कई अलमनाक वाकयात में करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हुआ। उधर सियासी सतह पर भी अगर देखा जाए तो कई तब्दीलियां रोनमा हुई। लीडरान के पार्टी बदलने का सिलसिला कई हफ्तों तक जारी रहा। मन्नान वानी और मोहम्मद रफी भट्ट समेत कई आला तालीम याफ्ता मिलिटेंटों की हलाकत भी इस साल के अहम वाकयात में शुमार है। सिक्योरिटी फोर्सेस कई मिलिटेंट तंजीमों के आला कमांडर्स को हलाक करने में कामयाब रही। वहीं मारूफ सहाफी सैयद शुजात बुखारी के कत्ल से रियासत ने एक बेहद अहम सरमाया ही खो। कबल अज़ वक्त बर्फबारी ने मुख्तलिफ मुकामात पर बागबानी और ज़रई शोबे की कमर तोड़ कर रख दी। जिला कला ने सर्दी का बरसों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं कुछ अच्छी चीजें भी सामने आई, जैसे कि जिला कुपवाड़ा को बेहतरीन एस्पिरेंशियल जिले का दर्जा हासिल हुआ। और साल के आखिर में 10वीं जमात के नताइज में जिले के कई तलबा ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके दिल खुश कर दिया। कुपवाड़ा जिले में 5 बहनों के इकलौते भाई उमर फारूक के अगवा और कत्ल ने सबको झिझोड़ कर रख दिया। वहीं करना में एक बर्फानी तोदे की जद में 11 अफराद हलाक हो गए। खित्ते चिनाब में कई दिलदोज सड़क हादसे पेश आए। सरहदों पर भी गोलाबारी से इन इलाकों के लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ। नीति आयोग ने कुपवाड़ा जिले को पूरे मुल्क में तामीर और तरक्की में 7वें नंबर पर करार दिया। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में 2018 में हमें महकमे फायर से उसको 371 कॉलें मिली हैं, फायर कॉल्स। करीबन 12 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व थी, जिसमें 2.5 करोड़ को नुकसान हुआ और करीबन हमारे महकमे की बरवक्त कार्रवाई की वजह से 10 करोड़ जो हमने प्रॉपर्टी बचाई है। इसमें कोई शक नहीं है, हमें मैन पावर की प्रॉब्लम है, स्पेशली ड्राइवर्स। तो इस रैंकिंग का मतलब ये है कि हमारी डायरेक्शन सही है और हमारी रफ्तार सही है, और आगे हमें इस रफ्तार को मजीद इम्प्रूव करना है और अपनी रैंकिंग को मजीद इम्प्रूव करना है, ताकि कुपवाड़ा जिला जो है वो मुल्क का नंबर 1 जिला आ जाए जहां तक तरक्की की रफ्तार की बात हो। साल 2018 के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर कई मरतबा भारी गोलाबारी हुई, इससे दोनों तरफ काफी जानी और माली नुकसान हुआ। आने वाला साल हमारे लिए अच्छी खुशियां लेकर आए, अच्छी सेहत और तरक्की लेकर आए, अमन लेकर आए, इसकी मैं दुआ करता हूँ। जो बीता हुआ साल है वो हमारे लिए काफ़ी चैलेंजेस से भरा हुआ रहा, चाहे वो बॉर्डर पर होने वाली सीज फायर वायलेशंस हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड चैलेंजेस हो, चाहे इलेक्शन जो हमारा इतना बड़ा एक जमहूरियत का एक हमने जश्न यहाँ पर मनाया, जितना पार्टिसिपेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट में मिला, काफ़ी जो हमें सक्सेसेस मिले, वो चाहे नारकोटिक्स फ्रंट पर हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे हो, चाहे मिलिटेंसी के फ्रंट पर हो, ये सारी कुपवाड़ा की आवाम की वजह से और उनके साथ जो हमारा रिश्ता है उस वजह से मिले। अब लोग उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि साल नौ न सिर्फ रियासत बल्कि पूरे खित्ते के लिए अमन व तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि मसला कश्मीर जो है, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हमने पहले भी कहा और आज भी कह रहे हैं, और कश्मीर की क़यादत आपस में मिल बैठकर मसले का हल देख लें, यही उम्मीद लेके हम आज बैठे हैं कि अगला साल जो आएगा 2019 में
ये मसले कश्मीर को एड्रेस करके जल्द से जल्द इसका पूरा मतलब मौजूद हल निकाल के मतलब यहाँ कश्मीर में एक नई फिजा ला सकें। इसमें लोग खुशहाल रहेंगे और अमन कायम होगा, और इसके साथ दुआ के साथ हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों से भी ये पुरजोर अपील भी करते हैं और मुतालबा भी करते हैं कि जब तक नहीं ये टेबल पर आए तब तक ये खून खराबा शायद खत्म होने वाला नहीं है। वादी कश्मीर कई दहाइयों से तशद्दुद के चलते काफी तबाही का गवाह रहा है, और ऐसे में उम्मीद यही है, दुआ यही है कि साल 2019 जम्मू कश्मीर समेत पूरे बर्रे सगीर के लिए अमन खुशहाली के नए दरवाजे खोलने में कारगर और मुआवन साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ कि नया साल रियासत जम्मू कश्मीर के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आए और कश्त खून का बाजार हमेशा के लिए थम हो जाए, ताकि सशक्ति जिंदगियों में फिर से बहार लौट आए और ये जन्नत नुमा कश्मीर फिर से महक उठे। यही सबकी दुआ है, यही सबकी आरज़ू। याह्या सुल्तान, न्यूज़ 18 उर्दू, कुपवाड़ा। नए साल की आमद के मौके पर कसीर तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह कश्मीर की हसीन वादियों का रुख कर रहे हैं। शदीद सर्दी के बावजूद सयाहों का जोशो खरोश देखते ही बनता है। पेश है ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। कश्मीर में हर मौसम का अपना अलग रंग होता है और शायद इसीलिए इसे जन्नते बेनजीर कहा जाता है। हर साल लाखों सयाह यहाँ का रुख करते हैं। इस साल भी 8.5 लाख से ज्यादा मुल्की और तकरीबन 50,000 गैर मुल्की सयाहों ने वादी के दिलकश और हसीन नजारों का मजा लिया। नए साल की आमद के मौके पर कसीर तादाद में सयाह वादी में हैं। डल झील पर तैरते शिकारों और इसके गर्दोनवाह में ऊंचे कोहसार और दिगर खुशनुमा मनाजिर को देखकर ये बेहद मसरूर होते हैं और इन नज़ारों को अपने कैमरों में कैद करते हैं। महकमा सयाहत का कहना है कि रवा साल अच्छी खासी तादाद में सयाह कश्मीर आए हैं। जहाँ तक कि रुझान टूरिस्ट का है बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। अगर कुछ पीरियड के लिए थोड़ा सा पीछे लड़ रहा था, छोटा सा ब्रेक रहा था, लेकिन इस वक्त बोथ फॉरेन टूरिस्ट एज वेल एज लोकल टूरिस्ट ठीक तादाद में, इतना ज़्यादा भी नहीं मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा यह है, पूरा भी इतना नहीं है, बट स्टिल देन इट इज़ एनकरेजिंग। कश्मीर में इस साल बर्फबारी नवंबर के पहले हफ्ते से ही होने से गुलमर्ग, पहलगाम में विंटर गेम्स के लिए माहौल बन चुका है। गुलमर्ग में महकमे सयाहत की जानिब से विंटर गेम्स की तैयारियां भी हो रही हैं। कश्मीर में नए साल का जश्न मनाने को लेकर सयाह काफी पुरजोश हैं। उनका कहना है कि जश्न के लिए यहाँ से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। कश्मीर में मौजूद सयाह मौसम को देखकर वादी के रिवायती और गर्म मलबूसात की खरीदारी करते भी देखे जा सकते हैं। डल झील में शिकारा का मजा लिए बगैर सयाह वापस नहीं लौटते। I like the weather and the natural view of Gulmarg, Sonomarg, Pahalgam, Dal Lake, right? And I see here since I'm been 20 days here. From my observation, they are good people. They are politely and they are give you good hospitality. यहाँ बहुत अच्छा है। न्यू ईयर के लिए अगर कोई सेलिब्रेशन करना चाहता है तो बहुत अच्छा है। हमें ठंड ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है, पर यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। ठंड के बचने के लिए टोपी, ग्लव्स और हाउस बोट में भी अच्छी व्यवस्था है। बुखारी वगैरह सब कुछ है, सारी व्यवस्था है, सारी फैसिलिटी है। बड़ी तादाद में सयाहों की आमद से वादी के हालात को लेकर जो खदशात पाए जाते हैं वो दूर होते नजर आ रहे हैं। महकमे सयाहत की जानिब से भी टूरिज्म को फरोग देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि नए साल के दौरान वादी में हालात पुरअमन रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा सयाह कश्मीर का रुख करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक़ की रिपोर्ट।
शहर आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में नए साल की आमद के सिलसिले में महकमे सयाहत की जानिब से एक तकरीब का अहतमाम किया गया। गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई मेहमान खुसूसी रहे। उनके हमरा सेक्रेटरी टूरिज्म, डायरेक्टर टूरिज्म, SSP बारामूला, फौज के अफसरान के अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान भी थे। शदीद सर्दी के बावजूद काफी तादाद में लोगों ने तकरीब में शिरकत की। कसीर तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह भी गुलमर्ग में नए साल की आमद के सिलसिले में आए हुए हैं। गनाई ने गुलमर्ग गंडोला का भी दौरा किया और सयाहों से बातचीत की। उन्होंने स्नो कार रेस को हरी झंडी दिखाई। एक रंगारंग सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम भी मुनाकिद हुआ। मुख्तलिफ फनकारों ने हाजरीन को अपने फन से महसूस किया। गनाई ने लोगों को कश्मीर की सैर करने की दावत दी। सेक्रेटरी साहब, आज यहाँ बहुत अच्छा लगा कि एक इंटर स्टेट आइस स्केटिंग कंपटीशन हो रहा है और हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट आइस स्केटिंग रिंक है, जो मैं अपने ऑफिसर्स को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही कम समय में इसको बना लिया। ये बहुत ही हौसला कुन बात है क्योंकि हमारे यहाँ टूरिस्ट सीज़न चल रहा है। वैसे तो गुलमर्ग में बुकिंग्स फुल हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि और लोग भी आएंगे। हम उनको यहाँ से गुलमर्ग के इस खूबसूरत हिल स्टेशन से खुशामदीद कहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मैसेज दे नए साल के आमद पर। और JNK है ये बेस्ट पॉसिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ऑल सीजन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पर्टिकुलरली कश्मीर डिवीजन जो हमारा है ये बेस्ट पॉसिबल है। सो फार एज इट इज माउंटेन्स आर कंसर्न, रिवर्स आर कंसर्न, वैलीज आर कंसर्न, सो फार एज इकोसिस्टम इज कंसर्न, सो फार एज बायोस्फीयर्स आर कंसर्न, फॉरेस्ट्स आर कंसर्न, वाइल्ड लाइफ इज कंसर्न एंड कल्चर इज कंसर्न। हर सूरत में ये बेस्ट पॉसिबल लोकेशन है जहाँ इंसान को विजिट करना चाहिए। ये हमारी खुशमती है कि हम लोग 31 के मौके पे हम लोग गुलमर्ग घूमने आए हैं और यहाँ पे ये धरती की जो है स्वर्ग माना जाता है और ये यहाँ पे मौसम भी बहुत सुहाना है, जिसे हमने बहुत एंजॉय किया है। नए साल के मौके पे हम खुशकिस्मत है कि हमने गुलमर्ग पे हम आए हैं और यहाँ आके हमने बहुत एंजॉय किया। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। कश्मीर में 10वीं जमात के नताइज में कई लड़कियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। कस्बा त्राल के बूछू इलाके से ताल्लुक रखने वाली सबा रफीक ने 500 में से 494 नंबरात हासिल करके पूरे कस्बा त्राल का नाम रोशन किया है। सबा रफीक का कहना है कि उनकी कामयाबी के पीछे उनके असातिज़ा और वालिदैन का हाथ है। सबा ने पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद के मैदान में भी शानदार कामयाबियां हासिल की हैं। बिगिनिंग से ही मेरा एक मोटिवेशन था कि मुझे अपने इलाके का नाम रोशन करना है, अपने स्कूल हमदर्द ग्रामर स्कूल का नाम रोशन करना है। मेरे असातिज़ा और मेरे वालिदैन ने मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहनत। अगरचे त्राल में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब रहते हैं, हफ्ते में हम 3 दिन लगभग स्कूल जा पाते हैं, लेकिन हमारी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे प्रिंसिपल साहब मिस्टर रियाज अहमद शाह ने कभी भी उन बुरे हालात का असर अब बच्चों पर पड़ने नहीं दिया। खेलना भी और पढ़ाई भी अगर दोनों कैरी करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह ताला ज़रूर देंगे। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपनी बहन की तरह कामयाब हो जाऊँ। और पहले ज़माने में लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में लड़कियाँ आगे बढ़ती जा रही हैं। मैं सबको एडवाइस करना चाहती हूँ कि लड़कियों को पढ़ने देना चाहिए। आमतौर पर लोग बच्ची को बोझ समझते हैं, लेकिन मेरी 3 बेटियां हैं। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि मैं इनको बहुत ऊंचा ले जाऊंगा, बहुत ऊंचा ले जाऊंगा। मुझे फख्र है अपनी बेटी पर, फख्र है अपनी बेटी पर। रियासती कल्चरल अकेडमी और अदबी मरकज कमराज की जानिब से कल्चरल अकेडमी के सेमिनार हॉल में 3 कश्मीरी किताबों की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई। इनमें लतीफ आशिक की दिल ते देवार, मजीद मजाजी का कश्मीरी अफसानों का मजमुआ, फुलय गनहज और डॉक्टर अजीज हाजनी की तसनीफ करदा व तस्ता की सैर का कश्मीरी तर्जुमा वेत बट बट शामिल है। महफिल की सदारत प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा ने की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मिराजुद्दीन मेहमान खुसूसी और प्रिंसिपल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन महबूब हुसैन बतौर मेहमान जी वकार शामिल रहे। अदबी मरकज कमराज के सदर फारूक रफी आबादी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। अभी तक हमारे पास बच्चों के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के जानर्स पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, बल्कि नावलेट एक भी लिखा जा चुका है, लेकिन कश्मीरी अफसाना मेरे ख्याल में अभी तक किसी ने नहीं लिखा है। ये बड़ी अच्छी बात है, मेरे लिए खुशी की बात है कि उसका कश्मीरी में ट्रांसलेशन हो गया उर्दू से, और मेरे एक शागिर्द ने किया, ये एक और खुशी की बात है।
गारमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के प्रिंसिपल डॉक्टर जावेद चौधरी ने अवाम को मशवरा दिया कि वो मौजूदा मौसमी हालात के तनाजुर में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। डॉक्टर जावेद ने वालिदैन और सरपरस्तों से कहा कि वो अपने बच्चों की निगहदाश्त करें और उन्हें सुबह और शाम के औकात में बाहर जाने से रोकें। उन्होंने कहा कि इस मौसम से मुतासिर होने वालों में बेशतर बच्चे और उम्र रसीदा अफराद हैं। डॉक्टर जावेद ने कहा कि अस्पतालों में इन दिनों सर्दी से मुताल्लिक़ बीमारियों में मुब्तला मरीजों की तादाद बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि आसान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इन्फेक्शन और दीगर बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। प्रॉब्लम हो जाती है, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है और वो कोई जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे होते हैं, इनमें काफ़ी चांसेस होते हैं। तो इसकी हिफाजत के लिए यही कि एक तो ये इनको बाहर सुबह ठंड में बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि रात को माइनस टेम्परेचर हो जाता है। अगर तो छोटे बच्चों में पहले ज़ुकाम शुरू हो जाता है, ज़ुकाम की वजह से ज़ुकाम अगर बिगड़ जाएगा तो वो छाती में चला जाता है, उसमें निमोनिया वगैरह बनने का ख़तरा होता है। तो मेरी तरफ से यही राय है कि ठंड के टाइम खासकर सुबह और शाम को लेट आवर्स में बच्चों को बाहर नहीं लें। एक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर फ्लूइड्स और ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, पानी को थोड़ा ल्यूकवार्म करके पिएं। राजौरी के सरनो गांव में मकामी अफराद ने मंशियात स्मगलरों के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने एक शख्स को मंशियात का कारोबार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि पुलिस मंशियात स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। एक गाड़ी आई, इनोवा गाड़ी, वो आके दुकान के अंदर घुस गई। दुकान के अंदर घुसने के बाद पूरी दुकान को तोड़ दिया। जैसे ही उसमें से कोई 2-3 लोग थे वो उतर के भाग गए। जब लोगों ने यहाँ पर कंसल्ट किया कि किधर है, पीछा किया उनका, तो जब पकड़ा तो उसमें से कुछ ड्रग्स वगैरह ये इस तरह का कुछ माल निकला। और सुबह के यहाँ पर पूरा जाम लगा हुआ था, सब गाड़ियाँ बंद थी, खुला धंधा चल रहा है और ओपनली वो बोल रहे हैं कि हम लोग पैसे दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। पूरा एरिया हमने सर्च किया और 2 लड़के हमने पकड़े जो इंजेक्शन लगा रहे थे। एक यहाँ का लोकल लड़का है, यहाँ पर शरेआम ये धंधा चल रहा है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए चल रहा है क्योंकि शरेआम लोग ये काम कर रहे हैं। अगर पकड़े भी जाते हैं 25 दिन के बाद वो छूट जाते हैं। बारामूला में सरकारी मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को 12 साल के तवील इंतजार के बाद भी मायूसी हाथ लग रही है। दरअसल साल 2006 में डीसी ऑफिस बारामूला में दर्ज चहारूम की असामियों के लिए कई अफराद ने दरख्वास्त दी थी, लेकिन अभी तक भर्ती का अमल पूरा नहीं हुआ है। इस मामले में हो रही ताखीर पर मुतल्लिका उम्मीदवारों में सख्त बरहमी पाई जा रही है। इन उम्मीदवारों ने डीसी ऑफिस के बाहर एहतिजाज किया। मुजाहिरीन ने इंतबाह दिया कि अगर इंतजामिया 1 महीने के अंदर मुंतखब उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी नहीं करेगा तो एहतिजाज में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। मुजाहिरीन ने खुदसोजी करने की भी धमकी दी है। जो हमारा 2006 का लिस्ट जो पेंडिंग है अभी तक, ये बारामूला की एडमिनिस्ट्रेशन इससे टस से मस नहीं हो पा रही है। जी हमारा रोज का आना है इधर डीसी ऑफिस, जो ही हम डीसी के पास जाते इसका व्यवहार सही नहीं होता है। हमारा मुतालबा यही है कि पिछले 12 सालों से लिस्ट पेंडिंग है। राजौरी का लिस्ट इन्होंने फिनिश किया है, अनंतनाग का लिस्ट इन्होंने फिनिश किया, लेकिन बारामूला में ये पता नहीं सर हमारा सोतला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। हमारा सीपीआईएम की तरफ से कुलगाम में पार्टी के बानी लीडर मरहूम अब्दुल कबीर वानी की बरसी मनाई गई। इसके बाद ही पार्टी वर्करों ने बिजली, पानी, वादी में जारी पकड़ धकड़ और दीगर मसाइल को लेकर एक एहतिजाजी जुलूस निकाला। टाउन हॉल से मिनी सेक्रेटरीट तक जुलूस निकाला गया। पार्टी वर्करों ने गवर्नर इंतजामिया से इन तमाम मसाइल का नोटिस लेने की मांग की। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने कुपवाड़ा का दौरा किया और मुख्तलिफ खेल मुकाबलों के मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने जीतने वाली टीमों और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कामयाब टीम को 50,000 रुपए के इनामात से नवाजा किया। फाइनल हारने वाली टीम को 30,000 रुपए की चेक फराहम की गई। खान ने खेल सरगर्मियों के फरोग के लिए डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर के काम की सताइश की। इस दौरान मुख्तलिफ खेलों में जीत और हारने वाली टीमों को खुसूसी फंड से 20,000 और 10,000 रुपए के इनामात का ऐलान भी किया गया।